हेलो बच्चों, मेक इट इजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू आईओसीएल का, जिसका एग्जाम होने वाला है अगले महीने। तो 2024 में कैसा पेपर आया था, चलिए देखते हैं भाई। तो पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशन है हमारा मैथ्स का, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि 2024 में क्या चीज थी सिलेबस में और 2025 में क्या चीज आ चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम लेकर चले नॉन टेक वाला ही पोर्शन, तो 2025 में सिर्फ दो ही चीज थी। एक आपके पास मैथ्स आ रहा था और एक क्या आ रहा था आपके पास जीके जीएस आ रहा था। मैथ्स था इसमें 15 नंबर का और जीके जीएस कितना था आपके पास 10 मार्क्स का, यानी टोटल मिलाकर 25 मार्क्स जो थे वो किसके थे, आपके नॉन टेक के थे। और टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन थे ना, इसमें से 25 जो पोर्शन था वो किसके पास था, नॉन टेक के पास था। और बाकी का 75 जो पोर्शन था वो किसका था, टेक का था। ठीक है, लेकिन अब 2025 में जो लेटेस्ट आपका नोटिफिकेशन आया है आईओसीएल का, उसमें हो चुकी है चीजें काफी सारी चेंज। क्योंकि यहां पर अभी तक जैसे आप लोग देख रहे थे कि मैथ्स और जीके जीएस, लेकिन यहां पर आपका जीके जीएस बिल्कुल ही हटा दिया गया है। यहां पर आपके पास मैथ्स जो पहले थी वो तो आपके पास है ही, रीजनिंग ऐड कर दी गई है। ठीक है, और रीजनिंग के साथ एक चीज और ऐड हुई है, और वो क्या है, आपके पास इंग्लिश ऐड हुई है। ठीक है, मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स आपके पास 20, रीजनिंग 15 और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी अगर हम कंपेयर करें पिछले बार से, तो जहां पर आपको पिछली बार 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे नॉन टेक के, अब की बार आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं कि किसमें कितना कितना पोर्शन है, तो टोटल 100 क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो इसमें 50 और 50 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। यानी 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं, आपके टैग के रहने वाले हैं। तो क्या क्या चीज एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड करी है और क्या क्या चीज हटाई है, तो पिछले वाले पोर्शन में से जीके जीएस हटाकर लॉजिकल, रीजनिंग और इंग्लिश एक्स्ट्रा क्या कर दी गई है, ऐड कर दी गई है। मैथ्स पहले भी थी, मैथ्स आपके पास अभी भी है। तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन किसके हैं, इंग्लिश के हैं। टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हैं, 50। तो लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू आपका प्रैक्टिस भी स्टार्ट करूंगा। तो मैं आपका बीच बीच में कंटिन्यू सेशन लेता रहूंगा। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मैथ्स और किसकी, रीजनिंग की। फिलहाल आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं 2024 का। तो देखते हैं भाई पिछली बार मैथ्स का जो लेवल था वो कैसा था। अब की बार भले ही चीजें चेंज हो चुकी हैं, सिलेबस भी हल्का फुल्का चेंज हो चुका है, लेकिन लेवल बहुत ज्यादा अप नहीं आएगा, ध्यान रखना। जिस हिसाब से पिछली बार था लगभग उसी हिसाब से अब की बार भी रहने वाला है। देखते हैं भाई क्या था लेवल यहां का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रेशो प्रोपोर्शन का है, जो कह रहा है 4, 6, 60 और y, इसका अगर आप वैल्यू एंड प्रोपोर्शन में रखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी। देखो जो भी आपके पास क्वेश्चन में करा रहा हूं ना, ये मत सोचना पीवाईक्यू है पिछले साल का चेंज हो चुका है तो हमारे कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं। यहां से चीजें सीखो, यही चीजें आपका अब की बार भी आएंगे। अप्रोच अपनी अच्छी करो आप लोग, है ना, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो। तो जब भी आपके पास प्रोपोर्शन में दिया जाता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है पहले दो का जो रेशो होगा वही आपका अगले दो के रेशो के बराबर होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4/6 और 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपके पास इक्वल टू के दोनों साइड जो फ्रैक्शन है वो आपके पास देर के होते हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है। y की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 15 छिंग कितना हो जाएगा, 90। तो यानी यहां पर आपके पास y की जो वैल्यू थी वो कितनी रही होगी, 90 रही होगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या सीखे कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, पहले दो रेशो और लास्ट के दो रेशो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अ बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स टोटल 3 आवर्स फॉर बोथ गोइंग टू स्कूल एंड रिटर्निंग। यानी आने और जाने में टोटल मिलाकर कितना समय लेता है, वो 3 घंटे लेता है। तो मेरे को पता करना है कि उसके स्कूल से उसके घर तक का डिस्टेंस क्या है। तो ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है। एक बार वो जा रहा है, एक बार वो आ रहा है। टोटल टाइम की बात करते हैं तो कितने घंटे हैं, 3 घंटे। जाने के लिए उसकी स्पीड क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर, और आने के लिए उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर लगेगा आपके पास एवरेज स्पीड। कभी भी आपके पास डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है और दो स्पीड से, दो अलग अलग स्पीड से आपकी क्या करी जाती है, वही डिस्टेंस कवर की जाती है, तो हम वहां पर एवरेज स्पीड निकालते हैं।
एवरेज स्पीड हमें यह बता देगा कि पूरी यात्रा के दौरान अगर हम मोटे मोटे हिसाब से चले तो उसकी स्पीड हर पॉइंट पर कितनी रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। 2 इंटू एक्स वाई क्या होंगी, यहां पर आपकी स्पीड होंगी, तो एक स्पीड 13 की है, दूसरी 7 की है, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई यानी 13 प्लस आपका 7 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 है, 13 सत्ता 91, 2 इंटू आपका 91 डिवाइडेड बाय कितना 20, काटो इसको 10 टाइम्स काटेगा, इसको काटो तो 9.1 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर मैं देखूं कि हर पॉइंट पर एवरेज के हिसाब से या लगभग लगभग के हिसाब से उसकी स्पीड कितनी है तो 9.1 किलोमीटर पर आवर है। अब मेरे को पूरी यात्रा के लिए उसकी स्पीड भी पता है कि 9.1 किलोमीटर पर आवर है, मेरे को पूरी यात्रा में जो समय लगा है वो भी पता है कि 3 आवर्स है। तो डिस्टेंस निकाल दें, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है 9 इंटू 1, टाइम कितना है 3 आवर, तो कितना हो जाएगा आपके पास 27.3 किलोमीटर। लेकिन 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 ध्यान रखना ये है टोटल डिस्टेंस, यानी घर से लेकर स्कूल और स्कूल से लेकर घर। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था, सिर्फ स्कूल से लेकर घर तक का डिस्टेंस क्या है। क्योंकि मैंने टाइम यहां पर टोटल लिया है, जो मैंने आपकी स्पीड है वो भी एवरेज ली है, तो ये जो आपके पास डिस्टेंस आई है ये स्कूल से घर और घर से स्कूल यानी आपके पास डबल आ चुकी है। तो कर दो इसको हाफ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10। तो इसका मतलब जो एक साइड की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 13.65 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना बस इस चीज का कि इस तरीके से अगर आप टाइम लेते हो टोटल तो आपके पास एवरेज स्पीड इनटू टाइम करते हो तो टोटल डिस्टेंस आएगी दोनों साइड की। एक साइड की पूछी होगी तो हाफ कर देना। अगर वो कहता घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर आने तक उसने कितना डिस्टेंस तय करा तब होता हमारे पास 27.3। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां से हम सीखे कि अगर आपके पास सेम डिस्टेंस को तय करने के लिए अलग अलग स्पीड दे रखी होती है तो एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगले क्वेश्चन पे चलो। चलो भाई, 96% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज दे रखा है हमें, इतना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 96% जो है वो इतने के बराबर है। हमने कहा ठीक है, हमें पता करना है टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल तो हर चीज कितना होती है 100% होती है। तो इसको 24 से काटो क्योंकि ये भी मेरे को 24 से कटता हुआ दिख रहा है। 24 चौक 96, 24 एकम 24, बचा 1 डिवाइड नहीं जाता, बन गया 2 यानी 12 डिवाइड नहीं जाता, बन गया 0 यानी 120, 24 पंजे 120। 4% अगर 105 के 1005 के बराबर है तो हमें 100% निकालना है। दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौक 100, यहां पर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, यानी वो जो गांव होगा उसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 25,125 होगी। तो यहां से हम सीखे कि ओरिजिनल जो भी चीज होती है अपने आप का कितना होती है 100% होती है। कम ज्यादा बोलेगा तो परसेंटेज के हिसाब से आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट फटाफट करेंगे क्योंकि सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आए नहीं थे इसमें। अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 12%, यानी 12% का क्या मिलता है डिस्काउंट मिलता है। शॉपकीपर ने उसके लिए 1936 रुपए लिए हैं। तो अगर 12% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो दुकानदार परसेंटेज में कितने रुपए लेगा, 100% का आपके पास मार्क प्राइस रहा होगा। 12% का डिस्काउंट दे दिया तो दुकानदार को कितना मिला परसेंटेज में 88%। ये तो हमें पता है ना परसेंटेज के बारे में, पेपर वाले को नहीं पता था, उसको तो रुपए में पता है। तो क्वेश्चन वाले ने बोला कि आपका परसेंटेज जो भी होगा, हमारा तो 1936 रुपए है। हमने कहा भाई हमारे हिसाब से शॉपकीपर के पास बचे हैं 88%, क्वेश्चन के हिसाब से शॉपकीपर ने जो पैसे लिए हैं वो कितने लिए हैं 1936। तो कैलकुलेट करो, 11 अठे 88, 11 कम 11, बचा आपके पास कितना 8, 11 सत्ते 77, 11 छिंग 66, 8 एकम 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 आ गया। क्या पता करना है, हमें पता करना है मार्क प्राइस क्या होगा। तो भाई जब उसने चीज बेचने स्टार्ट करी होगी, जिसको बेचा होगा स्टार्टिंग में तो अपना 100% रहा होगा ना, तभी तो आपने 12% का डिस्काउंट दिया। कर दो दोनों साइड मल्टीप्लाई 100% की, 100% कितना हो जाएगा आपके पास 2200। तो ये मत सोचना कि अब क्या देखो बहुत ज्यादा टफ आने वाला है, नहीं है आपके पास बहुत ज्यादा टफ। हाँ हो सकता है कि लेवल हल्का सा आ पाए लेकिन चीजें ऐसी ही रहेंगी। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन उन्होंने दे रखा है, डीआई दे रखा है बस। मेनली अगर आप देखोगे तो डीआई है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको डीआई के देखने को मिल जाएंगे वहां पे। फिलहाल खैर इस पर फोकस करते हैं। अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंपनीज 3 पार्टनर्स इन द रेशियो इतना इतना इतना। तो मान लेते हैं हमारे पास ए बी और सी है, ठीक है।
इसको मिलता है 19 का, इसको मिलता है 10 का और इसको मिलता है 7 का रेशो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप सबसे छोटे और सबसे बड़े का डिफरेंस लोगे तो वो आएगा 17,485। मैंने देखा है सबसे बड़ा रेशो ये है, सबसे छोटा रेशो ये है, तो हमारे हिसाब से तो 12 रेशो का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो भी होगा, मेरा तो 717,485 रुपए है। हमने कहा चलो ठीक है, एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे। एक रेशो अभी काटेगा नहीं तो फिलहाल इसको इतना ही रहने दो, एक रेशो बराबर इतना है। क्वेश्चन क्या पूछा उसने, टोटल प्रॉफिट बताओ कंपनी का कितना है। मैंने कहा ठीक है भाई, टोटल प्रॉफिट यही तो है, इन्हीं 3 जनों में तो बांटा गया है। तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना आया है, 19, 29 और 7 कितना, 36। तो एक रेशो बराबर अगर ये है तो मेरे को कितना रेशो निकालना है, जो इनके बीच में बांटा गया। सबको मिलाकर 36 रेशो बन रहा है, तो टोटल प्रॉफिट भी 36 होगा। तो 36 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू कितना 36, काटो इसको, कितनी बार काटेगा, 3, 5 या 15, हासिल आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखो, हर किसी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3 पंजे 15, लास्ट में 5 आएगा, क्लिक करो और आगे बढ़ो। इन चीजों पर भी आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लग गए कैलकुलेशन करने के लिए, ध्यान देना, अगर यूनिट डिजिट अलग है तो आप लोग वहीं पर लास्ट डिजिट निकालकर क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, है ना। टाइम बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Navjot invested 26,200 at 20% per annum for first year for 1 year at compound interest, compounded half yearly। अगर आपके पास हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाफ हो जाएगा। जिस हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो उसी हिसाब से आप, सॉरी, जिस हिसाब से आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो उसी हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट अगर आपका हाफ ईयरली हो रहा है तो हमारा जो रेट है वो भी तो हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी कितना होगा, 10%। टाइम की बात करते हैं तो 1 साल है, और 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। तो भाई 10% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर। तो हम 2 बारी के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वाले तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यह आपको बताता है तो एक पहली बारी में आपके पास, यानी फर्स्ट हाफ के लिए आपका 10%, नेक्स्ट हाफ के लिए भी 10%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास, एक्स्ट्रा मिलता है, तो ब्याज पे भी ब्याज देगा। तो टोटल आपको कितना परसेंट मिलेगा, 21%। यानी अगर आप 20% क्या लेते हो, पर एनम लेते हो, ठीक है, तो अगर आप उसी को हाफ ईयरली कर लोगे तो 21% थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अच्छा, अब मेरे को यह पता है कि टोटल 2 बारी के लिए, 2 हाफ ईयर के लिए कितना परसेंटेज मिलेगा, मेरे को 21% इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अमाउंट कितना मिलेगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट आपका जो भी प्रिंसिपल था उस पर 21% क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 121% हो जाएगा, है ना, क्लियर है, कितना हो जाएगा, 121% हो जाएगा। तो अब इसको काटो भाई, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 26200 इंटू 121 डिवाइडेड बाय 100, 2 से 2 जीरो काटो, 262 1 जा 262, कैरी आपका 262। अच्छा, 2 ऑप्शन है हमारे पास अभी, ठीक है, तो आंसर हमारा नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। 262 दूनी कितना होगा आपके पास, 26 दूनी 52, 524, 524 और 26 कितना होगा, 50। 2 से पहले जीरो आना चाहिए, 2 से पहले जीरो आना चाहिए, आंसर क्या होगा आपके पास 1। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस ध्यान रखो, अमाउंट बराबर होता है, अब ये आया कैसे, P प्लस सी आई। प्रिंसिपल 100% होता है, CI आपको 21% मिला, तो अमाउंट आपका जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 121% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। आकाश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 14 डेज। प्रकाश क्या करता है, सेम चीज करता है 8 दिन में। दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन आकाश को बीच में कुछ अर्जेंट वर्क आता है तो वो 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो हमें बस ये पता करना है टोटल कितने दिन में काम समाप्त हुआ। हम बनते हैं यहां पर ठेठ ठेकेदार, जाने नहीं देंगे किसी को भी, पूरा का पूरा काम करवा कर जाएंगे। तो जो आपके पास आकाश है वो क्या करेगा, 14 दिन तक काम करेगा, सॉरी 14 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। प्रकाश क्या करता है, सेम वर्क को करता है कितने दिन में, 8 दिन में। 14 8 का एलसीएम लेंगे 56 आ जाएगा, 14 चौक 56, 8 सत्ते कितना 56। कंडीशन क्या है कि हम ऐसे ठेकेदार हैं जो किसी को भी बीच में से नहीं जाने देंगे। लेकिन आकाश तो चले गया था, अब मैं अगर उसको नहीं जाने दूंगा तो अगर वो 4 दिन पहले चला गया और मैं उसको नहीं जाने दूं तो 4 दिन तक एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा। कितनी एफिशिएंसी है उसकी, 4 एफिशिएंसी है। कितने दिन पहले छोड़ दिया था, 4 दिन पहले, लेकिन मैं छोड़ने नहीं दूंगा। तो अगर मैं उससे 4 दिन काम करवाऊंगा तो 4 के हिसाब से 4 दिन में वो 16 यूनिट काम करेगा।
तो पहले हमारे पास 56 यूनिट काम था, लेकिन अब मैंने उसको जाने नहीं दिया तो 16 यूनिट काम और हो गया, यानी अब आपके पास काम जो है करने के लिए वो कितना है 72। अब क्योंकि मैंने उसको जाने नहीं दिया, दोनों ने मिलकर काम शुरू करा था, तो खत्म भी दोनों मिलकर करेंगे, खत्म भी दोनों के दोनों मिलकर करेंगे। तो 4 + 7 यानी किस एफिशिएंसी से काम होगा, 11 की एफिशिएंसी से। तो काम करना है 72 का बटे 11, 11 छिंग 66, 6/11। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 6:6/11। आंसर यहां पे गलत दे रखा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि कुछ दिन पहले काम छोड़कर चले जाता है, आप लोग को बनना है खतरनाक वाला ठेकेदार, जाने नहीं देना, काम करवाना है जितने दिन पहले उसने छोड़ दिया था। 4 दिन पहले उसने क्या कर दिया था, काम छोड़ दिया था, तो 4 दिन काम करवाओ उससे, 16 का काम करेगा तो वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब आपने उसको जाने नहीं दिया, तो ये जो आपके पास टोटल काम आ चुका है वो दोनों मिलकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 57.3507, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको आता है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 + 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 15.2 को मैं क्या लिखूंगा, 10 + 5 + 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो बस यही चीज हमें लगानी है यहां पर। चलो भाई देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। यह है आपके पास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कहा ठीक है, एबीसीडी हम अपने हिसाब से देख लेंगे। 57.3507। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये होगा आपके पास 50 + 7 + 3, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो लगा दिया, ठीक है, प्लस 5, पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर था तो 2 जीरो लगा दिए, क्योंकि जीरो के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं है तो उसको छोड़ो। ये कितना है 7, और 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है, तो कितने जीरो आ जाएंगे आपके, 4 जीरो आ जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, जो उसने जैसा डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, जैसा उसने बोला था लगभग वैसा हम इसको तोड़ चुके हैं, लेकिन एबीसीडी की वैल्यू पता करते हैं। 5 × A, तो 50 को मैं लिखूंगा कितना, 5 × 10 प्लस 7/B। तो मैं अगर 7/1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 7 का 7 ही रहेगा, प्लस 3 × C, तो 3 × 1/10 कर दूं तभी भी वैल्यू वही है, प्लस 5/D। ध्यान रखना 5 के अपॉन में क्या है आपके पास D, तो अपॉन अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, ये है आपके पास, ठीक है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो आपके पास कितना लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, है ना। अपॉन में क्या है आपके पास, D है, तो यहां पर D की जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी, कितनी आ जाएगी आपके पास, 100 आ जाएगी। 5 × कितना आपके पास है, D है, यानी हम क्या कह सकते हैं इसको, 1/100, जैसा अभी करा। 7 × E, तो 7 × आपके पास क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अलग अलग कलर से लिखते हैं इसको ताकि देखने में भी अच्छा लगे। आ जाओ, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/10 क्योंकि मल्टीप्लाई में था, अपॉन में D है तो D की वैल्यू कितनी है, 100, इंटू E है तो ये वैल्यू किसकी होगी, E की होगी। क्लियर है, बस ABCDE पता चल गया। अब उसने बोला कि ये मैंने तोड़ के बता रखा है, उसको जोड़कर बनाओ, मैंने कहा ठीक है। तो 5 × पहले लिख देते हैं, 5 × A, सॉरी क्या था, हाँ 5 × A प्लस 3 × B प्लस 6 × C प्लस का D प्लस 3 × E, तो चलो ठीक है। 5 × A की वैल्यू 10 है, 3 × B की वैल्यू 1 है, 6 × C की वैल्यू 1/10 है, D की वैल्यू 100 है, 3 × E की वैल्यू कितने आपके पास, 4 जीरो है। अब कैलकुलेट करो, ये 50 होगा, ये 3 होगा, ये 0.6 होगा, ये आपके पास 100 होगा, या 0.000 कितना होगा, 3 होगा। जोड़ो 100 और 50, 150, और 3 कितना आपके पास, 153। आंसर आ चुका है। पॉइंट के बाद 6 है, और 1 2 3, 1 2 तीसरे नंबर पर कौन आएगा आपके पास, 3 आएगा।
तो बस इस तरीके से उसने क्या कर रखा था, टुकड़े टुकड़ों में तोड़ रखा था। कुछ नहीं, हर एक चीज आपके पास वैसे ही है। जैसे मेरे को 15 को लिखना है तो मैं 10 प्लस कितना लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, बस वैसे ही इसको तोड़ा गया था। 112 को लिखना था तो हम तोड़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, आप लोगों ने पढ़ा है ना, 10 प्लस कितना आपके पास 2, तो वैसे ही तोड़ के यहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। ठीक है भाई, जो हमारी इनकम होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक्सपेंडिचर प्लस आपके पास सेविंग। तो इनकम अगर आप 100 रुपए मानो, क्योंकि सारी की सारी चीजें यहां पर परसेंटेज वाली दे रखी है, परसेंटेज में कभी भी कंपैरिजन होता है, 100 मान लो, सबसे सिंपल हो जाती है चीजें। एक्सपेंडिचर तो पता नहीं, लेकिन सेविंग हमारी कितनी थी, 20%। तो भाई अगर मैंने 100 रुपए में से 20 रुपए बचा दिए तो खर्च कितने करे होंगे, 80 रुपए खर्च करे होंगे। अगली बार उसने बोला कि उसने बहुत अच्छे से काम करा तो उसकी इनकम बढ़ा दी गई है 30%। तो अब उसकी इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी प्लस। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है तो उसने बोला कि चलो मैं थोड़ा सा अपनी सेविंग भी बढ़ा लूं। सेविंग कितनी हो जाती है उसकी, 20% बढ़ जाती है। तो 20% अगर उसकी सेविंग बढ़ेगी तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। 130 अब उसकी सैलरी हो चुकी है, 24 रुपए उसने क्या कर दिया, अपनी सेविंग करी है। तो इसका मतलब अब वो कितने रुपए खर्च करेगा, 106 रुपए खर्च करेगा। और हमसे यही पूछा था कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भाई पहले वो 80 रुपए खर्च कर रहा था, अब वो 106 रुपए खर्च कर रहा है, तो 26 रुपए उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। कौन, पुराना वाला, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो काटो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 13 पंजे 65, 65 का आधा जो होगा वो कितना होगा, 32.5%। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो परसेंटेज में कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू आप क्या लोगे, 100, उससे कंपेयर करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ पूछा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए कि ये करते कैसे हैं। कभी भी आपसे अगर एचसीएफ का सॉरी फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जाता है तो जो भी आपके न्यूमिरेटर होते हैं, जो भी आपके न्यूमिरेटर होते हैं, जैसे 2, 8, 64 और 10, इसका निकालो एचसीएफ। और जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होते हैं, 3, 9, 81, 27, इसका क्या निकलता है, एलसीएम। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ आ जाएगा। चलो भाई, एचसीएफ कभी भी आपको निकालना हो तो उन सब में से सबसे छोटा नंबर देख लो, कौन सा है, 2। क्या वो सबको काटता है, अगर वो सबको काटेगा तो वही आपका एचसीएफ होगा। 2 8 को भी काटता है, 64 को भी, 10 को भी, तो एचसीएफ आपके पास 2 है। एलसीएम निकालते हुए आप सबसे बड़ा नंबर उठा लो। सबसे बड़ा नंबर क्या सबसे कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 27 से भी कटता है, तो यही आपका क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 2 अपॉन कितना, 81। एचसीएफ के लिए सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, A sum of 6 numbers is 612, find their average। तो देखो एवरेज का कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया है। अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। तो उसने साफ साफ बोला कि 612 इसका सम है और 6 आपके पास नंबर थे, तो इसका मतलब आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्यों आ रहा है मुंह में, एवरेज जो आपका होगा वो कितना होगा, 102। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, निपटाते रहो फटाफट फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने कहा ठीक है भाई, आपको जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हो। आप एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू 3 इंटू कितना, अंडर रूट 4, तो ये होगा 13 प्लस कितना, 6 रूट 4। वाई स्क्वायर की बात करते हैं तो 3 माइनस अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी आपके पास इतना हो जाएगा। उसने बोला दोनों को जोड़ दो, मैंने कहा ठीक है दोनों को जोड़ देते हैं। ये कितना आएगा आपके पास, 13 माइनस 6 रूट 4। तो जोड़ो, 13 प्लस 6 रूट 4 प्लस 13 माइनस 6 रूट 4, काटो इसको काटो, 13 दूनी कितना आ जाएगा आपके पास, 26 आ जाएगा। या तो ऐसे करो या फिर आप एक काम करो, पहले x प्लस वाई जोड़ दो, 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 4, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 6 आई। आपको पता है मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इजिकल टू 6 का स्क्वायर 36। तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, लेकिन अब आपको x
कितना था 3 प्लस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 4 एक्स इंटू वाई करना पड़ेगा इजिकल टू 36। तो जरा ध्यान दो बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस कितना आपके पास बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 बराबर 36। जो मेरे को चाहिए था अब सिर्फ वही वेरिएबल बचे हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 26। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल अ गर्ल टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 30 मीटर। तो एक स्क्वायर फील्ड है हमारे पास 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर। तो उसने क्या करना है, उसके चारों तरफ भागना है और क्या करना है, चक्कर लगाना है एक, है ना। तो चक्कर अगर उसको लगाना है तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय करेगा, 30 30 30 30 यानी कितना 120 मीटर। स्पीड हमें उसकी दे रखी है कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर में। तो अगर आपको डिस्टेंस मीटर में कवर करनी है, समय आपको सेकंड में चाहिए, तो चाल भी आपके मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। मीटर पर सेकंड के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किलोमीटर पर आवर के बदले 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर की यूनिट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मीटर पर सेकंड में। आपको समय पता करना है, समय पता करने के लिए डिस्टेंस और स्पीड पता होनी चाहिए थी, दोनों हमें पता है। तो समय बराबर ये टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, स्पीड अपॉन का 9, ये 6 बार काटेगा, ये ऊपर चले जाएगा, 6 नीम कितना हो जाएगा 54। यानी अगर वो इस तरीके से किसी फील्ड के चारों तरफ दौड़ती है जिसकी डायमेंशन जो है वो 30-30 मीटर की है, साइड आपका 30 मीटर की है, स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर की है, तो 8 सत्ते 56, सॉरी 8 नहीं 9, 9 गुणा 6 था ना, 6 निम कितना आपके पास 54 सेकंड में वो पूरा का पूरा एक चक्कर लगा देगी, ठीक है। देखो यहां पर भी दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है आपके पास चारों तरफ भागना है और एक क्वेश्चन वो बोलती है कि उसको डायगनली भागना है। तो आपको डायगनल पता होना चाहिए, a अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 100 कस्टर्ड एप्पल्स वर बॉट एट 1200 रुपए पर 100 एंड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 800, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन। मतलब मेरे को 12 एप्पल का पता करना है कितने रुपए में बेचे गए। तो पहले मेरे को पता करना पड़ेगा एक एप्पल कितने का बेचा गया, तो पहले मेरे को यह भी पता करना पड़ेगा खरीदा कितने का गया। तो उसने कहा 100 एप्पल जो हैं उनका सीपी कितना है 1200 रुपए, और उन्हीं एप्पल को आपने क्या कर दिया, बेच दिया। उन्हीं एप्पल को आपने क्या कर दिया, बेच दिया, कितने पर, 1200 रुपए के साथ 800 प्रॉफिट पर, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 2000 रुपए। तो आपने 1200 रुपए में 100 खरीदे और सोल्ड आपने यानी पूरे के पूरे बेच दिए, कितने पर, 800 रुपए प्रॉफिट पर, यानी 2000 में। तो आपने 100 एप्पल ही तो 2000 के बेचे होंगे। तो एक एप्पल आपने कितने का बेचा, 2 से 2 जीरो काटो, 20 रुपए। अगर एक एप्पल आप लोग 20 रुपए का बेच रहे हो तो आप 12 एप्पल कितने के बेचोगे, 20 गुणा 12, इसका मतलब कितने रुपए के, 240 रुपए के। आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए। अगर वो कहता खरीदे कितने के तो काट दो इसको, कितने के, 12 रुपए के। अगर वो कहता प्रॉफिट परसेंटेज बताओ आपके पास कितना है, तो भाई 12 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में आप लोगों ने बेच दिया, तो 8 रुपए का प्रॉफिट कितने पर कमाया आपने, 12 रुपए पर कमाया, ठीक है। इसको क्या निकाल देते, इंटू 100 निकाल देते, बस। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 ही क्वेश्चन थे टोटल आपके। In what duration will 1800 fetch a simple interest of 360 at 4% per annum? हमें पता है एसआई जो होता है वो कितना है, 360 है। एसआई मिलता कितने पर है, 360 रुपए आपको तभी तो मिलेगा जब आप जमा करोगे पैसे। तो 360 रुपए आपको कितने पर मिले, 1800 रुपए जमा करने पर। देखते हैं कितना परसेंटेज है, इंटू 100, 2 से 2 जीरो, 18 दूनी 36। तो एसआई जो है वो आपको कितना मिला है, 20% मिला है। आर इंटू टी के हिसाब से ही आपको एसआई मिलता है। मुझे क्या पता करना है, रेट दे रखा है 4%, समय पता करना है, परसेंटेज परसेंटेज 4 पंजे 20, तो समय कितना होगा आपके पास 5। या तो ऐसे कर लो डायरेक्ट, या फिर फॉर्मूला आपके पास है ही जिंदाबाद, पी आर टी अपॉन कितना हो जाएगा 100, 360 1800 4% टी अपॉन कितना 100, काटोगे पीटोगे तभी भी आपके पास समय जो है वो कितना आएगा, 5 साल आएगा।
तो ये था आपके पास पिछले साल का पैटर्न, पिछले साल का लेवल की पिछली बार आपके पास जो एग्जाम है उसमें जो नॉन टेक आया था यानी मैथ्स का पोर्शन खासकर अगर हम बात करें तो कैसे कैसे क्वेश्चन थे, तो आप लोग देख लीजिए। ये मत सोचो आपके बार आपके पास बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, हल्का सा लेवल आपके पास अप होगा, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा चैप्टर्स इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन देखो ये तो आएंगे ही आएंगे। रेशो आपके पास आएगा, परसेंटेज आपके पास आएगा, एक्सपोनेंट आपके पास, पावर्स यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे ही आएंगे। रेशो सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, रेशो बहुत सारे चैप्टर हैं। रेशो में आपके पास एज भी आता है, टाइम एंड वर्क भी आता है, पाइप एंड सिस्टम भी आता है, मिक्सचर एलिगेशन भी आता है, पार्टनरशिप भी आता है। परसेंटेज में आपके पास परसेंटेज तो आता ही आता है, प्रॉफिट लॉस भी आता है, एसआई भी आता है, सीआई भी आता है। तो ये मत सोचो सिलेबस में अगर रेशो और परसेंटेज लिखा हुआ तो सिर्फ यही 2 चैप्टर आएंगे, कुछ भी दे सकता है, वो पढ़ना आपको पूरा का पूरा है। और अगर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है तो आप लोगों के लिए स्पेशल एक कोर्स लॉन्च किया गया है मेक इट इजी की तरफ से। कंप्लीट कोर्स है आपके पास, यानी टेक्निकल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें, साथ साथ आपको नॉन टेक भी इसमें पूरा का पूरा मिलेगा। रिकॉर्डेड बैच है पूरा का पूरा, क्योंकि आपको भी पता है अगले महीने पेपर इसका होने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं, लाइव में बहुत सारा वेट करना पड़ता है ना। चैप्टर आपके पास खत्म होगा, फिर दूसरा चैप्टर माना आपके पास नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रखा है, आपको पढ़ना है मेंसुरेशन, तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डेड बैच में ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है मेंसुरेशन पढ़ना है तो डायरेक्ट आप क्या करो, नॉन टेक वाले पोर्शन में जाओ, मेंसुरेशन वाले जो आपके पास फोल्डर होगा क्लिक करो, पूरा का पूरा आपको मेंसुरेशन मिलेगा, अच्छे से पढ़ो, सारे के सारे लॉजिक क्लियर करो। डीआई आपको पढ़ना डायरेक्ट डीआई वाले में जाओ, परसेंटेज पढ़ना डायरेक्ट परसेंटेज वाले में जाओ। सेम ऐसे ही टेक्निकल का भी है, जिस भी पोर्शन को आपको लगता है कि अरे यार इसको मेरे को अच्छे से पढ़ना है, उस पोर्शन पे जाओ, क्लिक करो और पढ़ो उसे पूरा का पूरा। तो सबसे बड़ा फायदा इसमें यही है, कम टाइम पर बहुत सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। इसके प्राइस की बात करता हूं तो फिलहाल 50% ऑफ पर चल रहा है 1250, लेकिन खुद ब खुद आपको 1250 में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा MIE, और जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको मात्र वो कितने का मिलेगा, 1250 में मिलेगा। और इसके लिए आपको मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो मेक इट इजी मैकेनिकल, मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी आपको, उसमें अपने नंबर से लॉगिन कीजिए, उसके बाद इस वाले कोर्स पर जाइए, परचेस कर लीजिए। परचेस करते हुए ध्यान रखना MIE कूपन कोड आपको जरूर लगाना है, तभी जाकर 50% मिलेगा। बाकी सिलेबस इसमें पूरा कंप्लीट है, चाहे वो टेक्निकल का हो चाहे वो नॉन टेक का हो, मैथ्स में हर एक टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। सिलेबस में जिस जिस टॉपिक का नाम दिया है सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा भी आपके पास है, क्योंकि हमें भी पता है कि पेपर में कुछ भी पूछ लिया जाता है ना। रेशो परसेंटेज ऐसे चैप्टर हैं जो अपने अंदर बहुत सारे चैप्टर से लेकर घूमते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, तो ये हमने PYQ करा है, अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपका सेशन भी मैं लाता रहूंगा, जहां पर हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के अच्छे से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।